भी हम बात ब्लैक होल्स की करते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि ब्लैक होल एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट है, बल्कि वास्तविकता ये है कि ब्लैक होल इटसेल्फ इज नथिंग। हमारा सन लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स का है, लेकिन अगर हम सन को एक छोटे से छोटे स्केल पर प्रेस करें, यानी कि उसे दबा दबा कर लगभग 6 किलोमीटर या उससे भी कम स्केल पर लाएं, तो इस पॉइंट पे आने के बाद सन खुद को ही कोलैप्स करने के लिए एक फोर्स जनरेट करेगा। और ये कोलैप्स इस तरीके से होगा कि वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। वहाँ पर ना तो सरफेस होगा, ना ही मटेरियल, बस एक एम्प्टी स्पेस होगा। अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो आप ऐसा कुछ भी भयानक महसूस नहीं करोगे जैसे कि आमतौर पर लोगों को लगता है, और आपको ब्लैक होल एक प्लेस की तरह महसूस होगा, न कि किसी ऑब्जेक्ट की तरह। अगर आप स्पेस को एक्सप्लोर करने निकले हो तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ब्लैक होल के नज़दीक जा रहे हो। आप बहुत सेफली ब्लैक होल के करीब चले जाओगे और कुछ भी ऐसा भयानक या डरावना महसूस किए बगैर। ब्लैक होल एक लेंस की तरह होता है और आप ब्लैक होल के कर्वेचर से लाइट्स को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत लेट रियलाइज होता है कि आप ब्लैक होल के करीब जा चुके हो और वहाँ से वापस आना चाहते हो, तो उस समय सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो होगा आपका फ्यूल। अगर आप ब्लैक होल के करीब आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि समय धीमा हो रहा है, और इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। हमारे क्लॉक की टिक टॉक, ब्रेथ रेट, विचारों की गति, ये सभी चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी एज कम्पेयर टू जो लोग ब्लैक होल से दूर हैं। आपके लिए तो टाइम नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि आप और आपका क्लॉक सिंक हो चुके हैं, लेकिन जो आपसे दूर हैं उनको लगेगा कि आपका क्लॉक स्लो हो गया है। और आप जैसे जैसे ब्लैक होल के अंदर चलते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऑर्बिट्स जिन पर कोई भी ऑब्जेक्ट परिक्रमा करते हैं वो सब छोटे और छोटे होते चले जाएंगे, और एंड में आप इतने क्लोज चले जाएंगे कि वहाँ पर कोई भी कर्व नहीं होगा जो कि बाहर जाता हो। सभी रास्ते अंदर की ओर ही होंगे और ये सब मिलकर एक काइंड ऑफ शैडो बनाएंगे इस कोलैप्स ऑब्जेक्ट के अराउंड, और उस शैडो को हम इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। वो जगह जहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन लौट कर वापस नहीं आ सकता, और तो और लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, उसे ही इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। ये बात लोगों को हैरान कर सकती है कि जितना बड़ा ब्लैक होल होगा उतने ही लंबे समय के लिए आप वहाँ पर सेफली रहोगे। हमारी ये ब्लैक होल की कहानी मैथमेटिकली आगे बढ़ती है सिंगुलैरिटी के प्रेडिक्शन तक, जो कि स्पेस और टाइम में एक रीजन है जहाँ पर कर्वेचर इनफाइनाइट डेंसिटी तक रिस्पॉन्ड करता है। और आप जैसे जैसे सिंगुलैरिटी की तरफ चलते जाते हो, जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप नोटिस करेंगे कि उस सिंगुलैरिटी की तरफ स्पेस आपके बॉडी के एटम्स को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रहा है। आपको तुरंत ही ऐसा एहसास होगा कि स्पेस में कर्वेचर आपके हेड से ज़्यादा आपके पैरों पर स्ट्रॉन्गर है। आप ऐसा फील करोगे जैसे कि आपको किसी ने पैर और सिर से पकड़कर अलग अलग डायरेक्शन में खींच दिया हो। तो यह ऐसा है मानो आपको निचोड़ा जा रहा है और अलग किया जा रहा है, और आप लिटरली चूर चूर हो जाओगे। अल्टीमेटली एटम भी टूटकर फंडामेंटल क्वांटम बिट्स बन जाएंगे, और जैसे जैसे आप सिंगुलरिटी के करीब जाने की अप्रोच करोगे तो आप एक फाइनाइट टाइम में एंड तक पहुंच जाएंगे। नाउ अगर सिंगुलरिटी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो आपके क्वांटम पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में स्पॉइल हो चुके होंगे और एग्जिस्टेंस में भी नहीं होंगे। तो ऐसा लगता है मानो सभी मैटर फंडामेंटली लॉस्ट हो चुके हैं। और ये न केवल भयानक दिखता है बल्कि साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग भी दिखता है, क्योंकि ये कोर प्रिंसिपल को वायलेट करता हुआ दिखता है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह हमारे कोर प्रिंसिपल का एंड हो सकता है, या कहें तो कोलैप्स हो सकता है। और हम सबको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि चीज़ें यूनिवर्स में जाती तो हैं, लेकिन उसके बाद एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो स्टोरीज हम सुनते हैं बिग बैंग के बारे में, इन सब का लिंक भी ब्लैक होल से ही हो सकता है।